कृष्ण। तो आज भी हम श्री उपदेशामृत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 श्लोक के ऊपर चर्चा कर चुका है। अभी तीसरा श्लोक आज है। तीसरा श्लोक में, तृतीय श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्ति को किस प्रकार गतिशील कर सकते हैं। इनमें 6 प्रकरण हमें दिया है, 6 प्रकार के उदाहरण के साथ हमें वर्णन किया है, हमें शिक्षाएं दी है। इन 6 चीज इस प्रकार है: उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगोतेगात शतवृत्ते शरवि भक्ति प्रसिद्धति। इस प्रकार है कि उत्साह निश्चय धैर्य के साथ हमें शुद्ध भक्तों की संगति में रह करके भजन प्रणाली को करते रहना। इस प्रकार भजन, अपने भजन प्रणाली को जो करते हैं वो चिराग कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो कोई भी कर्म करने के लिए आपको तो 3 चीज अति आवश्यक है: उत्साह, निश्चय और धैर्य। अति उत्साहित होना चाहिए। कृष्ण भक्ति बिना उत्साह से नहीं होता है। सुबह उठने के लिए आपको मन में बहुत प्रगाढ़ उत्साह होना चाहिए। माला जप करने, बैठ के जप करने के लिए आपको बहुत उत्साह होना चाहिए। अंदरूनी शक्ति को जागृत करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद और कर लेंगे, नहीं, अति उत्साह के साथ करना है। और इसको माइंड में, मन में एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें इस कार्य को करके ही पानी पीना, ये कार्य को करके हमें प्रसाद पाना, ये कार्य को करके हमें ये करना। इस प्रकार जो निश्चय कर लेते हैं, तो उसके भक्ति ऊपर की ओर दिशा मुड़ेगा। देखिए, ये सब चीज़ बोलना तो थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन उसके करना कठिन है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद इस्तेमाल किया धैर्य। आपको धैर्यशील होना है। जैसा कि हनुमान जी राम सेवा करते करते कितना धैर्यशीलता, इनके साथ हनुमान जी भगवान राम की सेवा किस प्रकार किया है, और उनकी सेवा के समय, सेवा करते वक्त उनको कितना बाधाएं आए, लेकिन श्री राम की कृपा से सारे बाधा से उन्होंने मुक्त होकर के प्रभु की सेवा में हमेशा तल्लीन रहा। प्रहलाद जी भगवान के नाम पुकारते समय कितना विपत्ति आए। विभीषण जी जो लंका में रह करके राम नाम जप करते थे, उनको कितना विपत्ति आए, कितना बाधाएं आए, लेकिन सबको चकमा देते हुए प्रभु के नाम करते रहा। चातुर्य भक्तों के एक गुण है। तो इसीलिए हमें कृष्ण भक्ति करते समय, या हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की विपत्तियां, बाधाएं, हमारी इंद्रियों की जो चांचल्यता, ये सब आते हैं, हमें अटैक करते हैं, हमें आक्रमण करते हैं। ऐसा फैमिली होता है जिन फैमिली में हस्बैंड पति भक्त है और पत्नी भक्ति अच्छा नहीं करना नहीं चाहते हैं, या पत्नी भक्त है और पति भक्ति में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की विपत्तियां भी हमें झेलना पड़ता है, बाधाएं झेलना पड़ता है। इससे कैसा छुटकारा लेना है वो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप कृष्ण को प्यार करते हैं और कृष्ण के नाम जब आप जपेंगे, कृष्ण के भजन जब आप करेंगे, कृष्ण आपको सद्बुद्धि देगा कि किस प्रकार ये सब चीज़ से छोड़ना है। लेकिन हाँ, आपको धैर्यशील होकर के ये सब करना पड़ेगा कि किसी प्रकार बाधा विपत्ति आए, मैं प्रभु के नाम नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी हमेशा अत्याचार करते रहा, लेकिन प्रहलाद जी कदापि भगवान के नाम नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार अगर आप भी इस प्रकार किसी भी परेशानी में आपका भक्ति गुजार रहा है, लेकिन प्रभु के प्रति आपका सच्चा निष्ठा, सच्चा लगान, वो जो आपके समस्याएं है अति शीघ्र समाधान में परिणत हो जाएगा, सब आपके अनुकूल में प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सच्चा लगान, सच्चा निष्ठा और भक्ति चाहिए, धैर्य चाहिए। हरिदास ठाकुर कृष्ण नाम जप करते थे, उनको बाजार में कोड़े मारे गए, बहुत बाजार में उसको घुमा करके बाजार में कोड़े मारे, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर अपने मुंह में कृष्ण नाम को छोड़ा नहीं, हमेशा कृष्ण नाम करते रहा। तो उत्साह निश्चय धैर्य, हमें धैर्य के भी परीक्षण होते हैं
क्योंकि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं वो हमारी धैर्य के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे धैर्य हमको बताते हैं कि हम हमारी भक्ति कितना ऊंचे में गए हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ होता है और हम सब कुछ तिलांजलि दे देता है तो हमारी भक्ति अत्यंत कोमल है। जो जितना उच्च लेवल का उच्च कोटि का भक्त है वो इतना धैर्यशील होते हैं। हरिदास ठाकुर सबसे उच्च कोटि भक्त है, इसीलिए उनको 22 बाजार में कोड़े चाबुक मारा गया, फिर भी उन्होंने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मुस्लिमों ने उनको मिल करके पिटाई किया, फिर भी उन्होंने कृष्ण नाम को नहीं छोड़ा। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो बहुत सुख और शांति से सब कुछ कर रहा है, जी रहा है अपना ज़िंदगी। हमारे साथ ये सब परीक्षण होगा तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। इसीलिए धैर्यशील होना अत्यंत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका प्रचार करने जा रहा है, इनका उम्र उस समय 71 साल। बुजुर्ग, जिस समय बुजुर्ग लोग घर में रेस्ट करते हैं, आराम फरमाते हैं, उसी समय उन्होंने भगवान के प्रचार के लिए भी पाश्चात्य देश जैसे कि राक्षस प्रवृत्ति लोग जहाँ अधिक मात्रा में है वहाँ गए। और जलदूत जहाज से प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, उनको 3 बार हार्ट अटैक हुई। प्रभुपाद जी का दिल कह रहा है कि मैं कैसा इतना खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति के पास भगवान भी यह हो गया, भगवान खुद को प्रकाश करना पड़ा अपने को प्रभुपाद जी के सामने और कहना पड़ा कि देखो भक्ति वेदांत स्वामी, तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, तुम बहुत आगे निकल चुका हो और तुमको कोई रोक नहीं सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रभुपाद जी कृष्ण की वाणी सुने, प्रभुपाद जी के मन में एक बल आए। तो इस प्रकार भगवान के कार्य करने में उत्साहित होने से, निश्चय कर लेने से और धैर्य के साथ हमें ये सब चीज़ को सहन करने से, बाधाएं विपत्तियाँ, तो कृष्ण स्वयं हमें अंदर से शक्ति प्रदान करेगा, हमें अंदर से प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमें इस प्रकार कृष्ण के प्रति सच्चा विश्वास, सच्चा भक्ति होना चाहिए ताकि कृष्ण हमें पथ प्रदर्शन करे। हम तो ऐसा है जीव कि छोटा सा परेशानी आते हैं तो हम सब कुछ छोड़ डालते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। थोड़ी सी फीवर आया, बुखार आया, सर दर्द हुई, हम लोग नाम जब छोड़ देता है। एकादशी करना शिथिल हो जाते हैं, एकादशी में श्यामा चावल सब कुछ खाना शुरू कर देता है। हालांकि श्यामा चावल तो चलते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला एकादशी हमें करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसी सेवा, एकादशी व्रत और नाम सेवा हमें बहुत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों की सेवा अत्यंत आवश्यक है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। एकादशी, नाम सेवा और तुलसी सेवा। नाम में आपको जितना निष्ठा होगी, नाम में आपका जितना क्वालिटी अच्छा होगा, नाम की रिजल्ट आपके पास इतना ही अच्छा आएगा। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए इन 3 चीज़ का अति आवश्यक है। भक्त संग करना चाहिए, अभक्त संग छोड़ना चाहिए, ये आखिर बताया है। 3 चीज़ तो ये हो गया कि उत्साह, निश्चय, धैर्यात। धैर्य को हमें त्यागना नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने बताया आपको। जैसे कि विश्वामित्र ऋषि ने ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। आप लोग विश्वामित्र की कथा सुनते हैं। विश्वामित्र जी के उदाहरण सब लोग नेगेटिव तौर पे देता है कि विश्वामित्र जी भी ऐसा फॉल्ट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन विश्वामित्र जी की एक दूसरा पहलू भी है जो पॉजिटिव तौर पे आप ले सकता है। वो क्या है? विश्वामित्र जी कई बार अपने भजन से च्युत हो गया, पतित हो गया, लेकिन उनका जो निश्चय था कि मुझे ब्रह्मर्षि बन के ही रहना है, वो निश्चय सबसे ज़्यादा उनके ऊपर पाया जाता है। उनमें पाया जाता है कि उन्होंने अपने धैर्य और निश्चय के साथ वो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है। उनको मेनका ने फोल्ड कर दिया है,
उनको इंद्र ने आके उनकी शक्ति को ले लिया है। दूसरा बार उन्होंने दूसरा एक अप्सरा के ऊपर क्रोध किया है। कई बार उन्होंने पतित हुई है, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग से अपने को हटाया नहीं है। बार बार उन्होंने पतित हुई और बार बार उन्होंने उठ करके फिर भजन करना शुरू कर दिया। तो इससे समाज में एक शिक्षा हमको वो भी लेना चाहिए कि भक्ति जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस बाधा से मुक्त होकर हमें आगे भक्ति करते रहना है। जैसा कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिर जाते हैं, तुरंत उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। तो ऐसा उठा पटक होते रहते हैं। भजन भक्ति में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी मनोबल नहीं टूटना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमें इस पद को प्राप्त करना ही है। यह विश्वामित्र जी से आप ये सीख सकता है कि उन्होंने 4-5 बार फॉल्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य को बना रखा, अपने निश्चय को बना रखा और अंत में जाके उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है। तो इसीलिए हमारी मनोबल अति आवश्यक है। उत्साह, धैर्य, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीज़ हमें अत्यंत जरूरी है भक्ति के लिए। तो इस प्रकार हमें भक्ति को, हमारी भक्ति को और गतिशील हम कर सकते हैं। मंगल आरती को उठने के लिए किसी को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। माला जप करने के समय किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। भागवत क्लास, प्रसाद, सिस्टमेटिकली ये सब चीज़ हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ हमें करना चाहिए। और एक धैर्य के उदाहरण आप देख सकता है बलि महाराज। भगवान वामन रूप में आके बलि महाराज के सारे संपत्तियाँ, सारे शक्तियाँ छीन लिया और उनको बन के पटक दिया और उनको सुतल लोक में भेज दिया। उनके मन से, उनके वाक्य से, उनकी चेतना से, किसी भी जगह से उन्होंने भगवान की किसी भी प्रकार निंदा नहीं किया है। भगवान की इस कार्य को बलि महाराज अपने कृपा समझ के लिया है कि प्रभु की कृपा हुई है मेरे ऊपर। उनके मन में किसी प्रकार गंदगी भगवान के लिए नहीं जन्मी। इतना अपमानित होने के बावजूद भी बलि महाराज के हृदय में रंच मात्र में कृष्ण के लिए किसी भी प्रकार खन्नुस नहीं आया, क्रोध नहीं हुई। हमारी साथ अगर इस प्रकार परीक्षण हो जाए तो हम टिक सकते हैं किसी भी जगह पे। तो भक्ति को वही प्राप्त कर सकते हैं कि इस प्रकार के परीक्षण भी आपके सामने आ जाए तो भी आप अपने स्थान पे बहुत सच्चा दिल से आप कृष्ण को ही चुनेंगे। तो उस तौर पे जब आप जाएंगे तभी आप शुद्ध भक्ति के एक काबिल, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एक पात्र बनेंगे। सुदामा जी की जिंदगी में कितना दरिद्रता था, कितना दुखी अवस्था में था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से किसी प्रकार शिकायत नहीं किया। ये सब चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि उत्साह, निश्चय, धैर्य। सुदामा जी एक महान भक्त है, दरिद्रता था, लेकिन क्या सुदामा जी कृष्ण को कभी बोला? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति सच्चा लगान देना पड़ेगा। अन्ना अभिलाषिता शून्य ज्ञाना कर्मा दनावृत अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। अन्ना अभिलाषिता शून्य होकर के, दूसरा अभिलाष को छोड़ करके, ज्ञान और कर्मों के आवरण से मुक्त होकर अनुकूल भाव से कृष्ण की आराधना करना चाहिए। इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। प्रतिकूल भाव से तो कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि राक्षस लोग भी भगवान के याद करते थे, लेकिन अनुकूल भाव से गोपियों ने भगवान की आराधना किया। जैसा कि महान महान भक्तों ने, प्रहलाद जी ने, महान महान भक्तों ने अनुकूल भाव से आराधना किया था। हमें अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति अनुकूल कृष्ण होता है, कृष्ण के अनुकूल होता है। तो कृष्ण भक्ति जो प्राप्त करना है, अनुकूल भाव से उनकी आराधना करना चाहिए। और इस 6 प्रकार की चीज़ें हमें हमेशा याद करना चाहिए कि उत्साह, निश्चय, धैर्य और संग त्यागात,
संगत त्याग असत संगत त्याग, शतोवृत्ति साधु संग करना, और अपने जो कर्म है उसमें सच्चा दिल से लगा रहना अपने भक्तिमय जीवन को, तो कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करें। प्रहलाद महाराज बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार के विधि भक्ति है। 9 प्रकार का भक्ति में श्रवण और कीर्तन सबसे उच्च कोटि में है, और इनमें से भी कीर्तन अधिक उच्च कोटि में है। तो अगर आप कीर्तन करेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, तो आप क्या होगा, श्रवण भी हो जाएगा और स्मरण भी हो जाएगा। इसीलिए हमें अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए 24 घंटा ही हमें कृष्ण के स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटा कृष्ण के स्मरण करना, तो 24 घंटा के कृष्ण का याद करना, जिनके नाम जपने के नाम ही है समाधि। समाधि और कोई दूसरा चिड़िया का नाम नहीं है। समाधि मतलब निरंतर कृष्ण के स्मरण अखंड रूप में। तो इस प्रकार हम अब देख सकता है कि आज के श्लोक में हम ये चीज़ हम सीखे हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य, किस प्रकार उत्साह होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भक्ति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनमें हमें डिगना नहीं चाहिए। इसमें हमें बाधाएं को दूर करने के प्रयास करना चाहिए और हमें कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। मंगलारती उठने का नहीं इच्छा होता है, फिर भी हमें उठना चाहिए। शुरू में हमको ज़बरदस्ती होना पड़ता है, क्योंकि एक रूल है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने रूल दिया है, मंगलारती के बाद जप क्लास, गुरु पूजा, भागवत क्लास और प्रसादम, भिन्न भिन्न सेवाएं दी हैं। क्योंकि शुरू में अगर हम लोग इस प्रकार पटरी में चलेंगे, तो जब हमारी भक्ति अति उच्च कोटि में चले जाएंगे, तो हमें सब चीज़ अपने आप चलते रहेगा। हे कृष्ण। हम ज़्यादा लंबा प्रवचन नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत 2-4 भक्तों ने कहा कि प्रभु जी छोटा छोटा बनाओ, तो इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए छोटे छोटे दिया है। अगर किसी प्रकार आपका प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करिएगा। हरे कृष्णा।